जी तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यूरोप जाने का सबसे आसान रास्ता यानी कि शेंजन वीज़ा 2024 और पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका ही बताऊंगा। और यूरोप में सबसे सस्ता तरीन जो मुल्क है जहाँ पर बहुत कम खर्चे पे आप जा सकते हैं वो है लेटविया। लेटविया का वीज़ा अप्लाई करना या शेंजन वीज़ा अप्लाई करना 2024 या पाकिस्तान से रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, पूरी वीडियो आप देखें। और अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, दो किस्म के वीज़े होते हैं, शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है यहाँ पर देखें लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वीज़ा कैटेगरी और शॉर्ट टर्म वीज़ा कैटेगरी शेंजन में आता है। इसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं लैटविया के बारे में, फिर मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीका ही बताता हूँ और आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ, कितना खर्च आएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो लेटविया लेटविया जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया हुआ गूगल में लेटविया, तो लेटविया है क्या, लेटविया के बारे में यहाँ पर मुकम्मल मालूमात आपको मिलेगी। सिर्फ आप गूगल में लेटविया लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कैपिटल इसका है रिगा, ऑफिशियल लैंग्वेज है लेटवियन। टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पर देख लें, टोटल इसकी पॉपुलेशन है 18 लाख। 18 लाख यहाँ पर लोग हैं। डायलिंग कोड इसका है +371। यहाँ पर इसकी सारी मालूमात। यूरोपीय यूनियन में ये आता है, यूरोप का कंट्री है, आसान सा रास्ता है, आसान बिल्कुल जाने का, इधर बहुत ही आसान रास्ता है। इसके बारे में और आपको थोड़ी सी मालूमात देता हूँ। यहाँ पर देखें कि लेटविया जाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत क्या क्या होगी, कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कौन सी आपको इंश्योरेंस करनी है, क्या मुकम्मल पाकिस्तान से, खासकर पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। पाकिस्तानी रेजिडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर लेटविया, ठीक है, यह है शेंजन वीज़ा। जाना है हमने लेटविया क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ता है, इधर आपका खर्चा बहुत कम होगा। क्या क्या ज़रूरत है, लेटविया वीज़ा रिक्वायरमेंट इंक्लूड फिल्ड आउट एप्लीकेशन फॉर अ लेटविया पासपोर्ट, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। आर रिसेंट विद इन 6 मंथ्स फोटो, यानी कि आपका कम से कम रिसेंट फोटो होना चाहिए, और अगर बहुत पुराना फोटो भी है 6 महीने पुराना फोटो होना चाहिए। अ नेगेटिव कोविड-19 PCR टेस्ट दैट कम्स विद इन 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर, यानी कि एयरपोर्ट पे आपको फ्लाइट लेने से पहले 72 घंटे पहले आपको करना पड़ेगा कोविड-19 का टेस्ट, और उसकी आपको रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी नेगेटिव। कोविड-19 वैक्सीन प्रूफ, आपने कोविड-19 की लगाई हुई है, उसका प्रूफ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाइनेंस स्टेटमेंट, a recent copy of applicant's Pakistani monthly bank statement, the balance of account, that date of, अच्छा ये आपसे स्टेटमेंट मांगी गई है। स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। जितने लोग पूछते हैं कि स्टेटमेंट कितने लाख होने चाहिए, अगर आपकी स्टेटमेंट 20 लाख की है, 10 लाख की है, 50, जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट होगी उतना अच्छा है। और दूसरा ये इसमें बताया गया है कि देखें, बैंक स्टेटमेंट आप इजीली बना सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता है कि क्या जुगाड़ करना पड़ता है। ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर लाटविया इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एंड बेनिफिट टेबल, अ कॉपी ऑफ योर क्रेडिट कार्ड एंड द टेबल बेनिफिट। अच्छा, इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो इसमें ये बताया गया है कि एप्लीकेबल एडिशन टू योर डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी एटलीस्ट 30,000 यूरो इंश्योरेंस। अच्छा, यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 30,000 यूरो की इंश्योरेंस करनी पड़ेगी, नहीं। ये आपको बोल रहे हैं कि आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए 30,000 रुपये की, जो कि इंश्योरेंस कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आपको 10 से 15,000 रुपये में आपको 30,000 यूरो की इंश्योरेंस करके देती हैं। ये नहीं है कि 30,000 की इंश्योरेंस आप करोगे, ठीक है, ये 30,000 रुपये की इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए, सिर्फ आपको ये बताया गया है। इंश्योरेंस कंपनी 10 से 15,000 रुपये लेके आपको इंश्योरेंस करके देती हैं। ट्रिप अरेंजमेंट है, ठीक है, यहाँ पर ट्रिप, इस जितने भी ये मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, इनका जो वेबसाइट है, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। 2024 में शेंजन वीज़ा हासिल करने के लिए पासपोर्ट बताया गया है, हाउ टू अप्लाई लॉन्ग, अच्छा ये लॉन्ग वीज़े की कहानी और है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट हैं, ये रिक्वायरमेंट आपके सामने बता दी गई है कि आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है, ये फ़ोटो होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आते हैं फॉर्म फिलिंग पे, तो ये है जी शॉर्ट टर्म फॉर्म फिलिंग।
अच्छा, इसमें एक और भी मज़े की बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, वीज़ा शॉर्ट टाइम शेंजन, वीज़ा फॉर स्टेज अप टू 90 डेज, ठीक है, और ये तजदीद भी होता है, रिन्यूअल होता है। यहाँ पर ये भी बता दिया गया है, ये जितनी भी कहानी है शेंजन वीज़े में कौन कौन से ममालिक आते हैं, आपको ये देखें, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, ठीक है, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। यहाँ पर यह बता दिया गया कि पाकिस्तानी सिटीजन्स शुड अप्लाई फॉर शेंजन वीज़ा एट द मिशन ऑफ कंट्री विच इज़ देयर मेन डेस्टिनेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर शेंजन वीज़े के बारे में बताया गया कि मे स्पेंड अप टू 90 डेज एंड गिवन 180 डेज पीरियड इन द शेंजन एरिया प्रोवाइडेड देयर वीज़ा इज़ वैलिड एट द टाइम, ठीक है। यहाँ पर आपने एम्बेसी, लोग बोलते हैं कि भाई लाटविया की एम्बेसी से कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे वहाँ पर फाइल बनाएंगे, कैसे हम इंटरव्यू देंगे, कैसे वीज़ा जमा कराएंगे, यहाँ पर सारा बता दिया गया। इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके इस लिंक को चेक कर सकते हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी वीज़ा सेक्शन, अच्छा, ये जो लाटविया की है इसको हैंडल करती है जर्मन एम्बेसी। आपने जर्मन एम्बेसी जानी है, वो ही इसको लाटविया को हैंडल करती है, ठीक है। इसके अलावा आप ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। देखिए, जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्म फिलिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट और एम्बेसी से एम्प्लॉयमेंट कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। नीचे आ जाएं, यहाँ पर सारा बता दिया गया कि कराची में देखें कॉन्सुलेट भी है, ओपनिंग आवर्स क्या क्या है, इस्लामाबाद में भी है। और इसके अलावा आप ऑनलाइन, यहाँ पर आप जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन भी आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन भी यहाँ पर बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म वीज़ा, ये नया पेज ओपन हो चुका है, अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ द जर्मन फॉरेन ऑफिस, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि लाटविया का जो है वो हैंडल करता है जर्मनी के कॉन्सुलेट का यहाँ पर बता दिया गया। यहाँ पर आपको बता दिया गया कि आप किस जॉब सीकर, कौन सी, यानी कि आप वीज़े पे जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, अदर वीज़ा, ऊपर सबसे ऊपर होगा शेंजन शॉर्ट टाइम वीज़ा। ये ऑनलाइन कराची की जो कॉन्सुलेट है, जो इनकी एम्बेसी है, वहाँ से आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बुकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म शेंजन वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिज्म एंड एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, यहाँ पर कंटिन्यू करके आगे जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट भी हो गई, इनका एम्बेसी भी हो गई, वीज़े की रिक्वायरमेंट भी हो गई, ठीक है, लाटविया की मुकम्मल मालूमात भी हो गई। उसके बाद क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट वो भी होगी। अभी आते हैं फॉर्म पे। ये है जी लाटविया का फॉर्म, ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, इसको हम छोड़ देंगे, इसका प्रोसेस और है। ये है जी इधर शॉर्ट टर्म के लिए, ये देखिए, ये शॉर्ट टर्म वीज़ा एप्लीकेशन है। क्या करना है, आसान सा तरीका है, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने हैं, किसी कंसल्टेंट को पैसे नहीं देने हैं, आपने ख़ुद ट्राई करना है। जो इंसान खुद ट्राई करता है उसको सारी मालूमात भी हो जाती है, उसको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, इंटरव्यू में भी उसके लिए आसानी होती है, एम्बेसी जाने में भी आसानी होती है, उसका वीज़ा भी बहुत ईजीली लग जाता है क्योंकि वो सारे प्रोसेस से होके आता है। अगर आप किसी एजेंट को देंगे पैसे, वो आपसे पैसे पकड़ेगा, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, वो भी पकड़ेगा, आपको प्रोसेस भी करके देगा और आपको ये भी बताएगा आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, फिर आप उसके पीछे घूमते रहें। वो आपको तारीख पे तारीख आप उसके पीछे ही घूमते रहेंगे। आप खुद ही करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। यहाँ पर देखें फैमिली नेम, अच्छा, इसमें जो स्टार, ये जो स्टार लगा हुआ है जिस जगह पे, ये फिलिंग करना लाजमी है। जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ, जैसे इधर स्टार नहीं है बर्थ नेम के साथ, तो यहाँ इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। नेम फैमिली नेम है, फर्स्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ कंट्री है, मैरिटल स्टेटस है, ओरिजिनल नेशनलिटी आप नहीं देना चाहते, इसके साथ स्टार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यस करना है। नीचे प्रोफेशन है, प्रोफेशन में करंट प्रोफेशन एक्टिविटी क्या है, इसके साथ आपने स्टार लगा हुआ है तो बता देना मैं वर्क करूँ, बैंक करूँ, जो भी है। उसके बाद जिस जिस चीज़ों पे स्टार नहीं है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, ये स्ट्रीट हो गया, हाउस नंबर हो गया, अदर डिटेल इस पे स्टार नहीं है, फिल करने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टल कोड कहाँ से मिलेगा, पोस्टल कोड आपको गूगल से मिल जाएगा, जिस सिटी के हैं वो सिटी लिखें, उसके साथ लिखें पोस्टल कोड, आपको मिल जाएगा। कंट्री और डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स देखें, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इशू डेट, ये आपका पासपोर्ट हो गया, ठीक है, पासपोर्ट की इशू डेट, वैलिड डेट, नेशनलिटी। तो ये आपके सामने फॉर्म है। फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरे नंबर पर है कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आपकी नीचे आ गई कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर है डॉक्यूमेंट्स, ये आपकी थर्ड नंबर पर आ गई डॉक्यूमेंट्स। ये फोर्थ नंबर पर है ट्रैवल डेटा, ये आपका ट्रैवल डेटा आ गया। फिफ्थ नंबर पर रेफरेंस है, कोई बाहर आपका रहता है अपना पराया कोई है, उसका कोई नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो यहाँ पर आ गया। अजम्पशन ऑफ कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है, कितने पैसे हैं, क्या तरीका है, ये सारी उधर आ चुका है। ये आसान सा तरीका है। फिर भी अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इंशाल्लाह मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीका भी बता दूंगा और आपके लिए फॉर्म फिलिंग कर भी दूंगा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, मैं बहुत सारा काम करता हूँ, लेकिन आप इसरार करेंगे, लाजमी इंसिस्ट करेंगे तो मैं उसके चार्जेस लूँगा, आपके लिए अप्लाई भी करके दूंगा। तो जो चीज़ें शेंजन वीज़े के लिए ज़रूरत है, यूरोप जाने का आसान रास्ता सबसे पहले क्या है, लाटविया। लाटविया इसलिए कि लाटविया में कॉस्ट सस्ती है, प्राइस सस्ती है, पैसे कम लगेंगे, कम कॉस्ट में आप शेंजन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लाटविया है क्या, कौन सी जगह है, किधर आता है, क्या है, क्या यूरोपीय यूनियन में आता है, यूरोप का कंट्री है, यूरो चलता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको चाहिए। पाकिस्तानी रेजिडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर लाटविया, लाटविया के लिए क्या क्या ज़रूरत है, बैंक स्टेटमेंट ज़रूरत है, कोविड-19 इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँ। हासिल होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।